आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। अरे बैठो, अरे बैठो ना। दुआ, आओ बैठो। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। मैं ही कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाती हूँ तुम पर, है ना? लेकिन देखो, मेरी कोई बात दिल में मत रखना। आपको मुझसे कोई काम है? नहीं तो। और अब तो वैसे भी तुम इस घर में सिर्फ 2 दिन की मेहमान हो ना, तुम क्यों कोई काम करोगी? आराम करो, मैं सब देख लूंगी। तुम्हें एक बात बताऊं, अमजद ने कहा है कि शादी के बाद दुआ कोई काम नहीं करेगी, महारानी बना के रखेगा। हमारे पापा भी बहुत खुश हैं तुमसे। देखो, अपने पापा की बात मानी है ना, तो उन्होंने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है बिल्कुल। और उन्होंने खास तौर से मुझे कहा है कि दुआ का ख्याल रखना है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। और पापा ने खास तौर से ये भी कहा कि दुआ के लिए खूब सारी शॉपिंग करनी है, तो कल मैं और तुम मार्केट चलेंगे, ठीक है? और एक चीज लाई है तुम्हारी, दिखाओ। ये देखो, कितना प्यारा है ना। आओ, ये देखो, कितनी प्यारी लग रही है दुआ, एकदम गुड़िया लग रही हो तुम तो। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कुछ नहीं मंगवाया था, ये क्या ले आए हो भाई? ये मेरी दुआ के लिए कुछ चीज है। वाह भाई, अरे 3 डब्बे वाला। भाई बात सुनो, पुराने बक्से लोगे? अच्छा सुनो, तुम अंदर चलो, मैं जरा आ रही हूँ उससे बात करके। दुआ, डरो मत दुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात तो सुन लो। दुआ, नाराजगी खत्म करो ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीजें लेकर आया हूं। दुआ, मैं वादा करता हूं, अब से तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। दुआ, देखो, शादी के बाद तुम्हें दुल्हन बना के मैं अपने घर ले जाऊंगा, वहां तुम्हें जो मर्जी हो ना करना। चलो एक काम करना, तुम अपनी खाला और शहजाद को वहीं बुला लिया करना मिलने के लिए, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। बल्कि एक काम करते हैं ना, शादी के अगले दिन ही खाला के पास चलेंगे मिलने। आपको पता है वो कहाँ है? हाँ, भाईजान ने बताया वो लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं। आप मुझे हाला के पास छोड़ आएंगे? दुआ, इतनी जल्दी भी क्या है? देखो, अब से जो तुम कहोगी बस वही होगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसे ही करूंगा। अब ठीक है, चीजें तो देख लो जो लाया हूं तुम्हारे लिए। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक, जरा जरा सी बात को दिल पे ना लिया करो। अब देखो ना, आपकी वजह से सब कितने परेशान हैं। शादी का घर है, हम शादी की तैयारियां करें या आपकी तीमारदारी? ना तो कोई तैयारी की जरूरत है और ना तीमारदारी की। मासूम बच्ची पर इस तरह कयामत ढाते हुए तुमने कुछ सोचा नहीं? कयामत? मैं समझी नहीं आपकी बात को।
शादी की उम्र नहीं है उसकी, और ये जुल्म है। जुल्म? बहन, बेटियों की शादी करना जुल्म नहीं होता है, ये फर्ज होता है जो हर एक को निभाना पड़ता है। अब वैसे भी हमारी दुआ तो बहुत खुश नसीब है, कौन सा आपसे दूर जा रही है। जब भी दिल चाहे उससे मिलने का तो अमजद को बोल देना, वो ले आया करेगा बस। अपने जीते जी नहीं होने दूंगी मैं ये जुल्म। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये सब कुछ होकर रहेगा, आप राजी हो ना हो। आप देखें ना, इस रिश्ते से सब कितना खुश है, और तो और दुआ कितनी खुश है। अब बाहर बैठकर अमजद के साथ गप्पे लड़ा रही है। हमारे पापा भी बहुत खुश हैं तुमसे। देखो, अपने पापा की बात मानी है ना, तो उन्होंने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है। बिल्कुल। तुम अपनी खाला और शहजाद को वहीं बुला लिया करना मिलने के लिए। मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, बल्कि एक काम करते हैं ना, शादी के अगले दिन ही खाला के पास चलेंगे मिलने। चीटर, सिला तुम्हें बैट नहीं पकड़ना आता ना, मैं आइंदा नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। दुआ, सिला ने मुझे बताया है तुम्हारी शादी हो रही है। शानी, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो जाके अम्मी से भी पूछ लो, वो भी तुम्हें यही कहेंगी कि 2 दिन बाद दुआपी की शादी है। तो दुआ, तुम यहाँ से चली जाओगी? चली तो जाएंगी, लेकिन हमसे मिलने भी आ जाया करेंगी, क्योंकि अमजद चाचा का घर करीब ही तो है। तो दुआ, मैं ना तुम्हारी शादी में तुम्हारा शिवाला बनूंगा। ओहो, शहबाला दुल्हन का नहीं होता, दूल्हे का होता है। तुम एक काम करना, तुम अमजद के शहबाले बन रहा। ठीक है अम्मी। अम्मी, आप दुआपी को मेहंदी भी लगाएंगी ना? क्यों नहीं लगेगी, हम खुद लगाएंगे, प्यारी सी दुल्हन बनाएंगे अपनी दुआ को। अम्मी, आप मुझे भी मेहंदी लगा दीजिएगा। जरूर, तुम्हें भी लगाएंगे। अम्मी, मैंने बाबा की शादी में ना भंगड़ा डाला था, और दुआ की शादी में ब्रेक डांस करूंगा। और शानी, एक बात सुनो, कोई शोर शराबा नहीं होगा। आप ही की शादी बिल्कुल सादगी से होगी, समझे? लेकिन क्यों? दादू बीमार है इसीलिए। अब तो दादू बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर रोते क्यों रहती हैं? दादू, आप क्यों रोती हैं? अमजद चाचा मुझे आपसे मिलवाने लाया करेंगे। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बताओ दूसरों की बातों में बेटा। लेकिन दादू, यहाँ पे सब मेरी शादी से बहुत खुश है। वो तो सिर्फ तुम्हारे घर से निकलने पर खुश हो रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? दादू, अगर अब्बा खुश है मेरे यहाँ से रुखसत होने पर, तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। और दादू, अमजद चाचा उस दिन मेरे लिए कितनी ज्यादा चीजें लाए थे। अब्बा कहते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। वो भेड़िया किसी का ख्याल नहीं रख सकता बेटा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। दादू, अमजद चाचा ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे शादी के अगले दिन अस्पताल के घर लेके जाएंगे, और उन्हें ये भी कहा है कि अगर हाला और शहजाद को मुझसे मिलना हुआ तो वो अब्बा की तरह उन्हें रोकेंगे नहीं। और
इसलिए तुम राजी हो शादी पे? दादू उन्होंने मुझसे पक्का वादा किया है, पक्का। उनको मेरा सलाम दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, अब तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। बाबा की कॉल थी? नहीं, बाबा की कॉल नहीं थी, तुम्हारे महरोज अंकल की कॉल थी। वो मेरे अंकल नहीं है, बाबा के बॉस हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा, क्यों कॉल की थी उन्होंने आपको? वो मैं उनके घर गई थी ना, उनकी वालदा से मिलने। उन बेचारी के काफ़ी छोटे छोटे काम थे जो मैं कराई थी, बस उसका ही शुक्रिया अदा कर रहे थे। वैसे अच्छा बहाना उनके पास आपको कॉल करने का। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो शहजाद? आप उन्हें कहें कि आप कॉल ना किया करें। क्यों? तुम क्यों इतना इरिटेट होते हो उनके जिक्र से? मैं उनके घर गई थी तब भी तुम्हें बुरा लग रहा था। क्या बात है बेटा? अम्मी, इस क्यों का जवाब आप खुद सोचो। मैं बोलूँगा तो आप माइंड कर लेंगे। नहीं, नहीं करूंगी माई। तुम्हारे दिल में जो कुछ है बोल, ताकि अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर हो जाए। बस आप उनसे कांटेक्ट ना रखें। मैं नहीं चाहता कि आपके और बाबा के बीच में कोई क्लैश हो। कैसा क्लैश बेटा? तुम ये किस किस्म की बातें सोच रहे हो? अम्मी, बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता तुम्हारे पापा को? यही कि आपका मेरोज अंकल के घर जाना और उनसे कांटेक्ट में रहना। अरे आप आ गए? भाई तुम तो शादी की तैयारियों में ऐसी मसरूफ हो कि तुम्हें किसी की खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। जाहिर है हमारी बेटी की शादी है, खाली हाथ तो नहीं भेजना ना उसे। अमजद लाया ये, और ये दुपट्टा ना मैंने लिया है दुआ के लिए। अच्छा है ना? अब ये नहीं कह सकेगी दुआ के तुमने खाली हाथों से रुखसत कर दिया। भाई ये तुम औरतों के मामलात हैं, तुम ही जानो। ये बताओ कि अम्मा की तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, मूड खराब है। हालांकि दुआ खुश है, मगर बस इसी बात पे अड़ी हुई है कि हम लोग दुआ के साथ जाती कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि अम्मा निकाह में बैठने से इनकार ही ना कर। करती हैं तो कर, उनकी गवाही के बगैर क्या निकाह नहीं हो सकता? बेला वजह की जिद है उनकी, और कुछ नहीं। मिले नहीं आप आकर उनसे? गया था उनके पास, नमाज पढ़ रही। ये क्या कहा अमजद ने? कितने लोग आएंगे उसके साथ? 2-4 लोग ही होंगे उसके साथ, उसने पूरी बारात थोड़ी लानी। और हमारी तरफ से पूछ इसलिए रही हूँ कि पता चले ना कि खाने का क्या करना है। घर पे ही पकेगा, बाहर से पका पकाया मंगवाना है? हमारी तरफ से भी कोई नहीं होगा। 1-2 मोहल्लेदारों को बुला लिया ना तो बाकी सब लोग एतराज करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि खामोशी ही बेहतर है। ये भी ठीक ही कह रहे हैं आप। हम लोगों को हमारी मजबूरियों का क्या अंदाजा? अम्मा ने नमाज पढ़ ली होगी तो मैं जरा फिर मिल लूँ उनसे। बस आप उनसे कांटेक्ट ना रखें। मैं नहीं चाहता कि आपके और बाबा के बीच में कोई क्लैश हो। अम्मी, बाबा को ये सब अच्छा नहीं लगता। यहाँ क्यों खड़ी अस्मा? खैरियत? एक बात बताएं फरमान, आपको मेरा शाइस्ता आंटी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता? अगर मुझे बुरा लगता तो मैं तुम्हें इजाजत क्यों देता? क्या आपकी जुबैर भाई से इस बारे में कोई बात हुई है? नहीं। कुछ कहा है उसने? जी, मैं जब जा रही थी तो पूछने लगे कि आपसे इजाजत ली है या नहीं। अच्छा, पता नहीं ऐसा क्यों कहा उसने। हालांकि वो जानता है तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करती हो। अगर वो ये जानते हैं तो इतनी बड़ी बात करने की उनकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे फरमान? अच्छा, आहिस्ते बोलो अस्मा, क्या हो क्या गया तुम्हें? ये शख्स मुझे जानबूझ के अजियत पहुंचा।
अच्छा देखो, मैं इससे बात करता हूँ, अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो मैं उसको दूर कर दूँगा। पहले आप शहजाद की गलत फहमी दूर करें, वो भी यही सब कुछ सोच रहा है। बल्कि मुझे तो यकीन है कि उसके दिमाग में ये बात डालने वाले भी जुबैर भाई। तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? जुबैर क्यों शहजाद के दिमाग में ऐसी बातें डालेगा यार? तो शहजाद खुद भी ऐसी बात नहीं कर सकता फरमान। आपका दोस्त बाज नहीं आएगा हमारी जिंदगी में दखल देने से। वो बार बार कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। तबीयत कैसी है अम्मा? बात नहीं करोगी मुझसे? दुश्मन नहीं हूं मैं दुआ का। दुश्मन हो या हमदर्द, लेकिन उसके बाप नहीं हो। कोई बाप इतना बेरहम नहीं हो सकता। कुछ और भी कहना है तो वो भी कह लो। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जवाब सुन लूंगा सब खामोशी से। ताकि लिए मेरी मजबूरियों को समझो अम्मा। तुम्हारी मजबूरियों को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तुम्हारी पहली मजबूरी माहरूख, तुम्हारी दूसरी मजबूरी उसकी माँ। तुम्हारी अकल ने तो काम करना छोड़ दिया है सईद। अम्मा वो इस घर की हमदर्द है, मुखलिस है, बस तुम ही ने उनसे बना के नहीं रखी। अभी भी जाके देख लो, मारूख दुआ की रुखसती की तैयारियों में लगी हुई है। उससे पूछ लेना था सिला से कब जान छुड़ानी है उसने। अमजद जैसा कोई भेड़िया सोच रखा होगा ना उसने सिला के लिए। बस भी कर दो, डर नहीं लगता तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? बहुत डर लगता है। काश थोड़ा सा डर उन्हें भी लगे जो ये सारी साजिशें करती फिर रही हैं। उनकी तरफ से तो मैं तुम्हारा दिल साफ नहीं कर सकता। कोशिश भी मत करना। दुआ को देखा है, उसका चेहरा देखा है, कितनी मुतमईन, कितनी खुश लग रही है वो। कम से कम उसकी खुशी में ही खुश हो जाओ अम्मा। मुझे पता है कितनी खुश है। कितने पेपर्स रह गए तुम्हारे? बस कल आखिरी है। सोच रहा था कोई आउटिंग प्लान करते हैं, क्या ख्याल है? मुझे नॉर्दर्न एरिया जाने का बहुत शौक है। अच्छा चलिए, आपके बाबा जिंदा है ना, आपके सारे शौक पूरे करने के लिए। टेंशन क्या है? रियली? हम बाकी वहाँ जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आपकी नेक्स्ट क्लासेस शुरू होने से पहले। थैंक यू बाबा। शहजाद बेटा, मैं सोच रहा था कि एग्जाम्स के बाद हम एक दिन मेहरोज साहब के घर चलते हैं, उनकी मदर से मिलने। आपकी अम्मी बहुत तारीफें करती है उनकी। पापा, आपको बुरा नहीं लगता अम्मी का वहां जाना? नहीं तो बुरा लगने वाली क्या बात है बेटा, आप मुझसे पूछ के जाती हैं। पापा आप उन्हें कहे ना कि वहां मत जाएं, वो आपके बॉस हैं। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम उनकी खुशामद के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन ये बात आपके दिमाग में आई कहां से कि आपसे जुबैर ने कुछ? देखो, जो बातें मैंने तुमसे की है ना, तुम उन्हें अपनी अम्मी अब्बू से मत करना, और भाभी से तो बिल्कुल ही नहीं। शहजाद, क्या हुआ? आपसे जुबैर ने कुछ कहा है क्या? नहीं बाबा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। दादू, अगर अब्बा खुश है मेरे यहाँ से रुखसत होने पर, तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। और दादू, अब्बा कहते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे,
अमजद चाचा ने मुझसे वादा किए कि वो मुझे शादी के अगले दिन अस्पताल के घर लेके जाएंगे, और उन्हें ये भी कहा है कि अगर हाला और शहजाद को मुझसे मिलना हुआ तो वो अब्बा की तरह उन्हें रोकेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए दुआ, मैं तुम्हें इस साजिश का शिकार नहीं होने दूंगी। अभी कल का दिन है मेरे पास, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी मैं, तुम्हें इन बेरहम लोगों से बचाऊंगी। मेरे अल्लाह मेरी मदद करना। ये चाय आपकी आ गई है। आज आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे? वो आज हमसे तो नहीं आना ना, तो दुकान मैंने ही खोलनी है। शानी स्कूल चला गया? नहीं, कहता है आप ही की शादी है, 2 दिन तो लाजमी छुट्टी कर दो। वो तो मुझे पहले बता देती, मैं उसको जरूर स्कूल भेजता। पूछ रहा था लाइटें नहीं लगेंगी, मैंने भी कहा कि तुम्हारे अब्बा की शादी में नहीं लगी, नहीं तो दुआ की शादी में क्यों लगेंगी भाई? अरे मेरी शादी में लाइटिंग की क्या जरूरत थी? तुम्हारे आने से मेरा घर ही नहीं, मेरी जिंदगी भी जगमगा उठी है मारो। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। अच्छा ये बताइए, ये अमजद ने क्यों नहीं आना भाई? वो घर में उसे कुछ काम कराना है। तैयारियां कर रहा होगा ना हमारी दुआ को ले जाने के लिए। और वो मौलाना साहब को कह दिया था आपने निकाह का? हाँ, भी जाऊंगा उनकी तरफ। सही बात कहूं, अम्मा की खामोशी से ना मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो खामोश हैं। अब बोलती हैं तो तुम्हें बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है? सईद आपको भी यही लगता है कि मुझे अम्मा को बोलना बुरा लगता है? अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सईद, मैं बहुत संजीदा हूँ। ये खामोशी ना अम्मा जी की किसी बड़े तूफान की पेशन गोई कर रही है। दुआ राजी है तो अब अम्मा कुछ नहीं कर सकती। सबके सामने अगर कोई हंगामा खड़ा कर दिया, तमाशा बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब ऐसा कुछ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो चुप रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा उन्हें फिर से समझाने की। समझ जाए तो अच्छा है, वरना खामखा सबके सामने बदमज़गी होगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो खुदा हाफिज। चाय तो पूरी पिए। बस जितनी पीनी थी पूरी मैंने। सईद क्या हो गया? नाश्ता भी आपने ठीक से नहीं किया। कर लिया था नाश्ता, बस ठीक है। क्या हो गया आपको? शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हो गई। बस अब अपने हाथों से दुआ को रुखसत कर दें आप। इसकी उम्मीद भी मत रखना। आपकी दुआओं के बगैर तो वो रुखसत हो जाएगी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर बुजुर्गों का जिद करना अच्छी बात नहीं है। अब आप देखें, बिन माँ की बच्ची है, उसके लिए अच्छा सोचें ना। बिला वजह जिद करने का क्या फ़ायदा? बिन माँ की बच्ची है, इसीलिए उस पर जुल्म नहीं होने दूंगी मैं। कैसा जुल्म? हम दुआ का निकाह करके उसको रुखसत कर रहे हैं, कोई बेच नहीं रहे। तुम मत करो निकाह। तुम लोग उससे जान छुड़ाना चाहते हो ना। मैं उसे कहीं लेकर चली जाऊंगी, यकीन जानो उससे जान छूट जाएगी। कहाँ लेके जाएंगी उसे आप? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी ना। अच्छा ये बताएं, इतने अरसे में आपने दुआ के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं, और शुक्र है कि मैंने कुछ नहीं बनाया। जो कुछ था वो सईद ने तुम्हारी बेटी को दे दिया। बहुत दुख हो रहा है ना इस बात पे आप, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि मेरी मारूफ ने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस घर के लिए या इस घर को लूटने के लिए? आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। हद की पहचान इस घर में रही किसको है? आपसे तो बात करना ही फजूल है। तौबा तौबा मारो, तुम्हारी सास तो बहुत जिद्दी है भाई। क्यों, अब क्या हो गया? बस अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि दुआ का निकाह नहीं होने दूंगी मैं। मैंने तो पहले ही सईद को कहा है कि अम्मा जी पे ज्यादा भरोसा ना करें, कि जो ये खामोशी है ना, कोई बहुत बड़ा तूफान लाएगी। अरे कुछ नहीं करेगी, इस बुढ़िया की सिर्फ गीदड़ भक्कियां ये।
देख लेना, कुछ नहीं कर पाएगी वो। अम्मा, पहले तो तुम मुझे खुद कहती थी कि इनको हल्का ना लो, अब तुम खुद हल्का ले रही हो दुआ को और अम्मा जी को। अगर वो शेर है तो शमसा भी सवा शेर है। देखना मैं करती क्या हूँ। कह तो रहे थे सईद के समझाएंगे अम्मा जी। अरे रहने दो, सही समझा ही ना ले अपनी अम्मा को। अच्छा खैर, ये जब दुआ को मेहंदी लगाओगी ना अम्मा, जरा सिला को भी देख लेना, फालतू में चैं चैं करेगी कि मुझे मेहंदी नहीं लगी। ये जो सिला है ना छुटकी, इसको भैया बहुत हार श्रृंगार का शौक है। मैं तो कहती हूँ मारो, इसके लिए अभी से सोचना शुरू कर दो। हाँ वो सब तो बात की बातें हैं, अभी इस दुआ को तो देख लो, अभी मार्केट भी जाना है इसे लेके। क्यों? अमजद ने पैसे दिए थे कि इसको इसकी पसंद की जूतियां दिला दो। अच्छा ठीक है, चली जाना। अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? अम्मा कसम से मजा आ जाएगा, अच्छी सी चाय ला दो। यार सईद भाई, बड़ी मजबूरी की हालत में आया हूं तुम्हारे पास। अगर जरूरत ना होती ना तो अभी कर्ज वापसी का मुतालबा न करता मैं। सलीम भाई, तुम तो दोस्त हो मेरे। मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम अपना जो ये कर्ज है घर के माना राशन में कटवाते रहो। नहीं यार सईद भाई, मुझे सख्त जरूरत है। तुम पता है आजकल प्रॉपर्टी का मामला भी बहुत ठंडा जा रहा है, इसलिए इसी हफ्ते में जरा बंदोबस्त कर दे प्लीज। ये तो बहुत मुश्किल है सलीम भाई। क्या सईद, जब तुमने मांगे थे ना तो मैंने ये जवाब नहीं दिया था, उसी वक्त बंदोबस्त करके दिए थे तुम्हें। अरे सलीम भाई, अल्लाह तुम्हें और दे, मैं तुम्हारी रकम भूला नहीं हूं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं सलीम भाई। बेटी की शादी? लेकिन वो तो अभी बहुत छोटी है। अब दुआ इतनी भी छोटी नहीं है। अच्छा है वक्त पर अपने घर की हो जाए, और मेरे रब का भी यही हुक्म है। लाहौल वला कुव्वत। यानी रब का हुक्म तो ये भी है कि 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ी जाए, मगर तुम्हें तो मैंने ईद और जुम्मे के अलावा मस्जिद में कभी देखा नहीं। सलीम भाई, थोड़ा वक्त मुझे और दे दो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द से जल्द जो है ना मैं रकम वापस कर दूं आपकी। नहीं यार, मुझे इसी महीने में पैसे चाहिए, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज। दादो, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये कैसी शादी है? ना ही लाइटिंग हुई है, ना ही टेंट लगे और ना ही कुर्सियां आई हैं। कोई शादी नहीं है यहाँ। और ये दुआ कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है दादो। नहीं तो कहाँ गई है दुआ? क्या हुआ? मारूफ के साथ गई है वो। कहाँ लेकर गई है मारूफ उसे? खरीदारी करनी थी मारूफ को, तो अपने साथ ले गई उसे। अगर दुआ के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। बस कर दो बीबी, आ जाएगी। अमजद के पास छोड़ने नहीं गई है। अरे किधर था यार, आओ ना बैठ। हाँ भाई, क्यों बुला लिया इतनी इमरजेंसी में? क्या हुआ, खैरियत है? प्राइस हुआ। अच्छा भाई, तूने एक मेरा काम करना है। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाना है। वो तेरा दोस्त है ना फूल वाला, उसे कह देना। अमजी एक बार फिर सोच ले। मेरा मतलब था कि बाज आ जाए शादी से। तेरा दिमाग तो ठीक है। अमजी, ये खबर तेरे घर पहुंची तो तेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होगी। तू एक दफा सोच तो इस बात को। अच्छा, कौन पहुंचाएगा खबर? तू पहुंचाएगा? क्या बता दे, मैं रुकने वाला नहीं हूं अब। यार तू मेरी बात को समझ, तू एक बच्ची का बाप है। तू क्यों परेशान करना चाह रहा है अपने घर वालों को? क्यों इस इंतकाम की आग में अपनी और दुआ की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? तू आहिस्ता बोलेगा? तुझसे जितना कहा है ना उतना कर। मेरी शादी, मेरी बच्ची के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अम्मा है वहां पे गांव में, उनका ख्याल रखेगी, संभाल लेंगी वो। यार वही तो संभाल लेंगे। आज तक कितना टाइम हो गया है, लेकिन अब तेरे को जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी अपनी। ये ना हो कि आज जो दुआ के साथ हो रहा है कल तुम्हारी बेटी के साथ हो। यार एक बात सुन, मुझे तेरी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगा
और जरूर करूंगा। बहुत सारी बेइज्जतियों का हिसाब चुकाना है मैंने। तो फिर ठीक है, कर ले शादी, मैं नहीं आऊंगा लेकर। तो मत आ, तेरे ना आने से मेरी शादी रुक थोड़ी जाएगी। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। जा। देख लो दुआ, तुम्हें मेरी मारूख बहुत बुरी लगती थी ना, लेकिन माँ बनकर उसने तुम्हारे लिए कितनी खरीदारी की। पसंद आया तुम्हें सब? अम्मी, आपको पता है दुआ की और मेरी अब दोस्ती हो गई है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई है ना दुआ? अब देखिएगा ये मुझे अच्छे लफ्जों में ही याद करेगी। क्यों दुआ, यहाँ से जाने के बाद हमें याद रखोगी ना तुम? अम्मी वो याद से आपने मेहंदी लगानी है इसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लगाऊंगी। बहुत अच्छी लगाती है अम्मी मेहंदी। अच्छा देखो ना, ये कैसे लग रहा है? मैं देखती हूँ। कैसा लग रहा है दुआ तुम्हें? ये दुपट्टा तो मुझे बहुत पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे दुआ की दादों से मिलना है। किस सिलसिले में? वो मुझे जानती हैं, बस उनकी खैरियत पूछनी थी। मैं बता देती हूँ खैरियत। ठीक है वो, खैर अब आ गई हो तो आ जाओ। आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फायजा नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो तो नहीं आई। दादू किधर है? वो अंदर है। आए, मैं आपको ले जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। मैम, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ हाँ बेटा, मैं ज़रूर पीऊँगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। आंटी, मैंने दुआ को इसलिए यहाँ से भेज दिया ताकि मैं आपसे अकेले में बात कर सकूँ। ये सब क्या हो रहा है? पहले दुआ का स्कूल ख़त्म हो गया और अब दुआ की शादी। तुम्हें किसने बताया? दुआ ने। कल मिली थी वो मुझे शॉपिंग मॉल में। आंटी, दुआ की अभी उम्र नहीं है शादी की। हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब तो इस घर में वो ही सब कुछ हो रहा है जो मैं नहीं चाहती। सुतीली माँ अगर ऐसा सोचे तो बात समझ आती है, लेकिन आपके बेटे, उन्हें तो सोचना चाहिए वो कैसे बाप हैं कि अपनी बेटी पे होता हुआ जुल्म ही नजर आ रहा उन्हें। अगर इतना वो सोचता ना तो यहाँ तक नौबत ही क्यों आती। काश मुझे कोई सूरत नजर आ जाए ये निकाह रोकने की, तो मैं जरा भी देर ना करूँ। असमत को इस बात की खबर है? तुम्हारा राब्ता है असमत से? नहीं आंटी, जब से वो यहाँ से गई है मेरा कोई राब्ता नहीं है, और शायद उन्होंने अपना नंबर भी तब्दील कर लिया है। अच्छा ही किया उसने। अगर वो आज राब्ते में होती तो वो भी मेरी तरह बेबस ही होती। नहीं आंटी, मुझे यकीन है कि वो दुआ पे ऐसा जुल्म होता नहीं देख सकती थी। हाँ, सोचा तो मैंने भी था कि किसी तरह से उसका आता पता मालूम करूं और दुआ को लेकर उसके पास चली जाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि पहले ही वो दुआ की हमदर्दी की वजह से इतनी सजा काट चुकी है। अब अगर मैं दुआ को लेकर उनके पास चली गई तो फिर वो तलाश करते हुए सबसे पहले तो वहीं आएंगे ना, और ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उनके यहाँ ना जाऊं। तो क्या कल आप दुआ को रुखसत कर देंगी? जान पर खेल जाऊं, लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आंटी, आपकी बहू बहुत चालाक औरत है, आपकी नहीं चलने देगी।
मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि कोई मेरी बात सुनेगा, लेकिन मैं उनके मकसद में उनको कामयाब होने नहीं दूंगी। हाँ। अम्मा जी, अल्लाह अल्लाह करके आपका बुखार उतरा है, आराम कीजिए अब आप। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मालूम नहीं था आप इतनी हमदर्द हैं। अगर पता होता तो खुद दावत देने आती आपको। कल शादी है दुआ की, जरूर आइएगा। क्या कह रही थी अम्मा जी? देखने आई थी कि जो दादी बच्चों पर जान छिड़कती थी आज इतनी बेबस क्यों है। आप बेबस नहीं है अम्मा जी, आपने खुद को बेबस समझा हुआ है। शादी तो वैसे भी दुआ की होनी थी, हमने ये फर्ज पूरा कर दिया तो क्या हुआ? कुछ अरसे में तो वैसे भी उसने इस घर से रुखसत हो जाना था। अब आपकी जिंदगी में आपकी दुआओं के साथ रुखसत होकर जाएगी, लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा रखी है कि हमारी नीयत पर शक ही करना।